हरे श्रीनिवास कल्याणार्गात्राय कामिदार्थप्रदायिने श्रीमद्वेंकटनाथाय श्रीनिवासाय ते नमः। आपादमौलिपर्यन्तं गुरुनामाकृतिं स्मरेत् तेन विघ्नाः प्रणश्यन्ति सिद्धं मनोरथः। समस्तगुरुभ्यो नमः। श्रीमन्नारायण हरे श्रीनिवास गुरुभ्यो नमः। हर एक मनुष्य का श्राद्ध करने के लिए श्रद्धा होना है। श्रद्धा का जरूरी के बारे में बताया था मैंने। तो श्राद्ध के लिए अपन को 3-4 प्रकार का श्राद्ध करने के लिए बोला है। एक तो प्रत्यक्ष ब्राह्मण को बिठा के श्राद्ध करना है काल श्राद्ध का टाइम में। पितृपक्ष का श्राद्ध में ये सब संभावना नहीं है, क्योंकि सबके घर में भी पितृ श्राद्ध होते रहता है, तो उसके कारण ब्राह्मण मिलना बहुत मुश्किल पड़ जाते। तो काल श्राद्ध में तो आपको एक अवकाश तो है। प्रत्यक्ष रूप में ब्राह्मण को बिठा के उनको पाद पूजा, अर्घ्य पूजा, आचमनीय सब कुछ करके उनको नया वस्त्र दे करके सब कुछ करना बहुत ज़रूरी होता है। प्रत्यक्ष आपने अपने हाथ से खाना बना के या अपने पत्नी का हाथ से उनको उसके हिसाब से गुरु मंत्र उपदेश करवा के उसके बाद उनका हाथ से खाना बना के खिला सकते। तो स्वयं आपने अपने हाथ से खाना बना के खिलाए, उनको खाने के बाद आपने पिंडा करेंगे। उनका खाने का मध्य भाग में आपने पिंडा करेंगे। पिंडा करने के बाद उनको उपचार करके, बाकी सारा उपचार करने के बाद पिंडा को विसर्जन करेंगे। तब क्या होता है, उसका 100% का लाभ होता है। चलो अपने पास प्रत्यक्ष ब्राह्मण मिलता नहीं है तो क्या कर सकते, तो कूर्च ब्राह्मण करके दरबा में ही ब्राह्मण का रूप का वहाँ पर भावना में आवाहन करके उनको बाकी सारा उपचार वगैरह करके वहीं पर खाना खिला के आप कर सकते हैं। ये दूसरे प्रकार का श्राद्ध हो गया। तीसरे प्रकार का एक श्राद्ध है, आपको हिरण्य श्राद्ध बोलते हैं। हिरण्य रूप में करना है, यानी कि संकल्प श्राद्ध हो। वो संकल्प करके उनको पिंडा नहीं करते, बाकी सारा उपचार वगैरह करके चले जाते हैं। चौथे प्रकार का श्राद्ध क्या है, सीधा देना, यानी कि उनको एक ब्राह्मण को बुला के संकल्प करवा के तर्पण छोड़ दिया। तर्पण छोड़ने के बाद उनके लिए खाने के लिए जो आटा, दाल चावल रोटी वगैरह के लिए जो भी चाहिए सामग्री चाहिए, वो सामग्री देते हुए उनको सम्मानित पूर्वक दक्षिणा दे करके उनको भिजवा देते। ये श्राद्ध हो गया। चलो ठीक है। इसके सिवा और कोई श्राद्ध का कोई संभावना है क्या? मैं अभी अमेरिका में हूँ, मैं या नहीं तो जिस दिन श्राद्ध है उस दिन मैं ऑफिस का काम से मेरे को उड़ान में आना पड़ रहा है, मेरे को विमान में आ रहा हूँ। मैं कैसे श्राद्ध कर सकता हूँ? काल श्राद्ध तो रुक नहीं सकते, ऐसे परिस्थिति पे मैं फंस गया हूँ। ऐसे करके जो आता तो तब क्या कहा है शास्त्र में, क्या कहा है, दोनों हाथ को ऊपर उठा के ऐसे हाथ दिखा के सूर्य को देखे प्रणाम करते हुए अपने आंखों से एक बूंद का जल निकालते हुए, मेरा पापा का श्राद्ध का दिन है, मेरा माँ का श्राद्ध का दिन है, मैं नहीं कर पा रहा हूँ, मैं कितना पापी हो गया हूँ करके मन में आप दिल से आप 2 बूंद आंसू छोड़ेंगे, सूर्य भगवान को देखे छोड़ेंगे, तो आप प्रत्यक्ष रूप में ब्राह्मण को बिठा के खाना खिलाया, जिससे वो उस समय में जो श्राद्ध का लाभ है वैसे के वैसे ही आपको मिलेगा, ये श्राद्ध का लाभ। लेकिन हर बार ये संभावना नहीं है। बहाना करके मेरे को श्राद्ध नहीं कर पा रहा हूँ करके बोलना नहीं चाहिए। आपको मौका है तो ज़रूर आपको श्राद्ध करना ही पड़ेगा। यू कैन नॉट एस्केप, यू मस्ट डू इट। आपको ये याद रखना पड़ेगा। तो मेरे को ये आप हाथ उठाने के लिए एक आचार्य जी ने बता दिया, मैंने करके मैंने श्राद्ध को निपट लिया करके आप फुकट में फ्री में भाग नहीं सकते, आपको पाप लग जाता है। नरक में भी जगह नहीं मिलता है, आप नरक में भी जगह मिलता नहीं है। याद रखिए, उसके हिसाब से करना चाहिए। चलो ठीक है। ये तो अपना तो हो गया, ये श्राद्ध तो कर दिया। श्राद्ध करने के बाद काल श्राद्ध तो आपको तो करने से ये सारा पिता का उनके पिता का आशीर्वाद तो मिल जाते हैं। ये जो 15 दिन का श्राद्ध जो है हम करेंगे तो उसी में से क्या लाभ मिलता है? मैंने तो आपको पहले से कहा 15 दिन के लिए भी रोज़ाना श्राद्ध करना चाहिए करके। तो ऐसे रोज़ करना है तो उसमें से क्या लाभ मिलता है?
जो आपने पहले दिन के लिए श्राद्ध करेंगे, जो यानी कि प्रतिपदा में श्राद्ध करेंगे, पितृपक्ष का प्रतिपदा में श्राद्ध करेंगे, तो आपके पास संपत्ति का प्राप्त होता है, धन दौलत का प्राप्त होता है। तो द्वितीय के दिन श्राद्ध करेंगे तो आपको अच्छा संतान का प्राप्त हो जाते हैं। वैसे आपका तृतीया को श्राद्ध करेंगे तो आपका मन का इरादा जो है, मन का इच्छा जो है, वो सब कुछ आपके लिए पूरा हो जाता है, वो सब कुछ आपके लिए प्राप्त हो जाते हैं। चौथे दिन का चतुर्थी का श्राद्ध करेंगे तो शत्रु नाश होता है। शत्रु, आपका कोई शत्रु है और शत्रु से भयभीत होता है, वो सब कुछ आपको दूर होने के लिए संभावना है। पंचमी के दिन श्राद्ध करेंगे, आप रोजाना श्राद्ध का बात कर रहा हूँ, पंचमी का श्राद्ध करेंगे तो आपको घर परिवार वो सब का प्राप्त होता है, प्रॉपर्टी का जो है आपके लिए सब कुछ मिलने के लिए संभावना रहता है। और षष्ठी का श्राद्ध करने से आपका अच्छा कीर्ति मिलता है, आपका सम्मान मिलता है, समाज में एक अच्छा नाम रोशन होता है आपका। ये सब कुछ के लिए सम्मान षष्ठी के दिन श्राद्ध करने से प्राप्त होता है। और सप्तमी का श्राद्ध करने से, सप्तमी के दिन पितृपक्ष का सप्तमी का श्राद्ध करने से आपको ऊंचे पद मिलने के लिए संभावना होता है, यानी कि अच्छा पोस्ट ऑफिस में होगा तो ग्रुप लीडर, मैनेजर या जनरल मैनेजर का रूप में, या प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट के रूप में, ऐसे चीफ एग्जीक्यूटिव का रूप में, ऐसे बड़े बड़े पद मिलने के लिए संभावना हो जाता है। सप्तमी का श्राद्ध का ये लाभ होता है। अष्टमी के दिन, मध्याष्टमी के दिन श्राद्ध करेंगे तो बहुत बुद्धिमान का रूप में आप पैदा होते हो। आपका जो इंटेलिजेंसी का ये कोई सीमा ही नहीं रहता, बहुत समझदारी से बात करने वाला चतुर, बहुत चतुर बन जाते हो। नवमी का श्राद्ध करेंगे तो आपके लिए अच्छा बीवी बच्चे और अच्छे लड़की आपके लिए प्राप्त होने के लिए, वो लड़की अपने ससुराल से अच्छा नाम कमाने के लिए भी आपको नवमी का श्राद्ध आपके लिए एक अच्छा फल देता है। वैसे दशमी का श्राद्ध करेंगे तो आपको बहुत दिन का इच्छा जो है, सपना जो है वो पूरा हो जाता है। वैसे एकादशी के दिन श्राद्ध तो होता ही नहीं है, लेकिन स्मार्त में और बाकी विशिष्टाद्वैत लोग तो श्राद्ध कर लेते। ऐसे करेंगे तो अच्छा पढ़ाई, अच्छा ज्ञान वगैरह प्राप्त होने के लिए संभावना है आपको। इसमें द्वादशी के दिन श्राद्ध करने से स्वर्ण प्राप्त होने के लिए आपको अच्छा एक अवकाश मिल जाता है। और त्रयोदशी का श्राद्ध करेंगे तो व्यवसाय का संबंधित जो बिजनेस वगैरह है, एग्रीकल्चर है, ये सब कुछ आपके लिए अच्छा जगह पे आपके लिए सब कुछ आपके हाथ में होता है। और लंबी उम्र और धनवंतरी का परिपूर्ण कटाक्ष वगैरह ये सब आपको त्रयोदशी का दिन करने से होता है। चतुर्दशी का करने से सारे पाप का मिट जाता है। जितना भी पाप किया है करके हमारा मन में जाने अनजाने में जो पाप होता है वो सारा पाप दूर हो जाता है। ऐसे ही 15वीं के दिन यानी कि अमावस्या के दिन, सर्वपितृ का अमावस्या के दिन एक दिन के अंदर अंदर ये श्राद्ध वगैरह करेगा तो ये 14 दिन के लिए जो प्राप्त हुआ करता था वो सारा कट्टा एक ही दिन के अंदर मिलने के लिए भी संभावना है। तो इतना सारे सुविधा अपने को मिलने के लिए एक दिन काफ़ी है बोल के सर्वपितृ अमावस्या के दिन हमारा बुज़ुर्ग लोगों ने, हमारा भगवान ने, इतिहास ने, पुराण ने, ये सब लोगों ने मिलकर ये पितृपक्ष को बना के रखा है। ऐसे सर्वपितृ अमावस्या के दिन हम सब श्राद्ध करेंगे तो हम सब के लिए सारा ये जो 14 दिन का जो प्राप्त होने वाला सब कुछ मिलने का संभावना है। तो उस दिन हम ये हमारा पापा का श्राद्ध का किया हुआ दिन भी छोड़ के भी ये दिन भी श्राद्ध